होने लगेंगे, कुंडली ऊपर उठने लगेगी। चोट करे, जरा सा भी मौका खोए मत। चोट करे, चोट करे, चोट करे। श्वास श्वास, और जोर से, 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 और जोर से। 2 मिनट बचे हैं। जब मैं कहूँ 1 2 3 तो पूरी शक्ति लगा देनी। जोर से, पूरी शक्ति लगा दो। तो पूरी शक्ति लगा दें। 3 पूरी शक्ति लगा दें। लो छोड़ो। मिनट की बात है, पूरी शक्ति लगाएं, फिर हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। पूरी शक्ति में आ जाएंगे तो ही दूसरे में प्रवेश होगा। लगाएं पूरी शक्ति। 1 मिनट पूरी शक्ति लगा दें, श्वास की सांस रह जाए। बहुत ठीक, और आगे, और आगे, और जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। कुछ सेकेंड पूरी शक्ति लगाए, फिर दूसरे चरण में प्रवेश करें। उसमें उन्हें आवाज निकलने जाए, श्वास की आखिरी चोट कर ले। दूसरे चरण में प्रवेश करें। हरिओम 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 हरिओम। कुछ भी करे, उल्टी सीधी कोई हरकत करे, कोई खाली नहीं बैठेगा। बिल्कुल पागल हो जाए, बिल्कुल जबरदस्ती पागलपन सवार हो जाए, बिल्कुल मस्ती में बच्चों की तरह आनंद से उछले कूदे बोले, कुछ भी करे, करते रहे, एक धुन में एक लय में करे। हरिओम 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 जगमा 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 मा जगमा
जगुमा 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 जगु जगुमा मा 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 जगुमा 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 जगु हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि 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 लगातार कुछ न कुछ करते रहे। बोलने में परिवार में कोई परेशानी आ रही तो हाथ के एंगल से भीतर मन से जबरदस्ती हिलाते दुलाते रहे, कंपन करते रहे। अगर पारिवारिक कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो जबरदस्ती भीतर से हिलाते रहे, पूरा शरीर कंपन करते रहे। वो अगर बोलने में स्वतंत्रता है तो बोलते रहे, कुछ न कुछ जरूर करते रहे। हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम 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 हरि 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 ओम हरि ओम हरि ओम हरि 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 हरि
बम 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 हरि 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 ओम 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 ओ Hariom 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 शांत बिल्कुल शांत। इस विधि को आप कोई कठिन विधि मत समझिएगा कि बहुत कठिन विधि है। ये धर्म की यात्रा में चलने के लिए, अपनी शक्ति जगाने के लिए, जिसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी कहते हैं, उसके अनुभव के लिए विधि की जा रही है। अरे इससे अधिक परिश्रम तो आप अपने काम धंधे में करते हैं जो सांसारिक है, जिसकी धर्म की जगत में कोई तुलना नहीं है। ये तो कायनात के बनाने वाले सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए प्रक्रिया है। तो जरा कितनी बड़ी चीज है और कितनी मेहनत है, तुलना कर लीजिए। इससे ज्यादा परिश्रम तो सुबह शाम आप अपने संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए कर लेते हैं। ये तो धर्म की यात्रा है, अनंत की यात्रा है। तो इस परिश्रम को ज्यादा कठिन मत समझिएगा। और अगर किसी के घर में घेराड संहिता या हठ योग प्रदीपिका पुस्तक पढ़ी हो तो उसमें देख लीजिएगा। हठ योग प्रदीपिका में जब लिखा है कि भस्त्रिका करना शुरू करें कुंडलनी जगाने के लिए, तो उसमें संस्कृत में एक शब्द है
कि जब तक आपके अंदर ताकत रहे, समझिए, यानी पूरा झोंक देना है। जब तक ताकत रहे तब तक आप इसको लंबी गहरी सांसें लेते रहें। ये संस्कृत के श्लोक में लिखा हुआ है, हठ योग प्रदीपिका में। जब तक आपके पास श्रम करने की शक्ति रहे। तो इतनी तो किसी ने अभी लगाई नहीं। अभी अगर 10 मिनट और चलाए जाए तो आप और 10 मिनट कर लेंगे। पूरी लगानी, 100% लगाना है। एक कहानी सुनी होगी ना, जब जल को, पानी को आग में चढ़ाया जाता है भाप बनने के लिए, तो पानी खौलता रहता है, उच्चतम बिंदु पर खौलता रहता है। उसकी डिग्री कितनी होती है? 80, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 तक जब खौलता रहता है तब तक पानी पानी रहता है। और जहां 100 डिग्री हुई तुरंत वाष्प बन जाता है। तो आपकी जब 100 पूरी हो जाएगी, जिस समय 100 डिग्री हो जाएगी श्वासों की, बस उसी क्षण क्रांति हो जाएगी। अभी तो बहुत ताकत है। ये कोई नई विधि नहीं कि जोड़ दी गई हो, बहुत प्राचीन बुक है, हठ योग प्रदीपिका और घृण संहिता हठ योग की। उसमें संस्कृत के श्लोक में विधि दी है। ऐसा समझिए कि कोई चोर जो है, कोई चोर किसी पुलिस वाले के, कोई पुलिस वाला किसी चोर का पीछा कर रहा है। कोई पुलिस वाला किसी चोर का पीछा कर रहा है। चोर काफी आगे है, पीछे पीछे पुलिस दौड़ रही है। तो एक सीमा से वो चोर दौड़ता रहता है। दौड़ते 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 क्या वो जब थक जाता है, बिल्कुल थक के चूर हो जाता है, और फिर देखता है पीछे मुड़ करके कि पुलिस वाला तो बहुत करीब आ गया। हाथ में कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर के पुलिस वाला तो बिल्कुल करीब और आ रहा है। तो उतने थकने के बावजूद उसके अंदर कहां से ऊर्जा आ जाती है? जब इतना थक चुका है भागते भागते, तो थकने के बाद भी कहां से ऊर्जा आ जाती है कि वो और तेजी गति से भागता है। चूंकि जीवेषणा है, जीवन की रक्षा के लिए वो और तेज हो जाता है। ताकत तो थी, अपने आप प्रकट हुई। तो श्वासें लेना शुरू करें, उस धुन से ले। देखिए जो 60 के ऊपर हैं उनके लिए तो मनाही है, क्योंकि जवानी तो चली गई। ये तो जवान व्यक्तियों की उम्र है, 50 साल तक की उम्र है। खूब आधा श्वास लें, अभी करें और अभी अनुभव करें। ऐसा नहीं कि ये कोई परमात्मा है, श्रद्धा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तब जाकर के आशीर्वाद मिलेगा, इंद्र का इंद्रासन हिलेगा। भूल जाइए, अभी श्वास लीजिए, अभी इंद्र का इंद्रासन हिलाइए, मगर अपना 100% लगाइए तो चूर चूर हो जाइए। जिस दिन चूर चूर कोई व्यक्ति हो जाएगा, उस दिन अभी और इसी वक्त परिणाम पाएगा। तो इन विधियों को कोई नवीनतम या अटपटी विधि मत समझिएगा, बड़ी प्राचीनतम विधियां हैं हठ योग की। अरे परमात्मा कोई छोटी मोटी चीज है कि आसानी से मिल जाएगा? माला ले लिया, गायत्री मंत्र जप लिया, एक माला कर लिया, 2 माला कर लिया, राम राम कर लिया, राम नाम की चंद्रिया ओढ़ ली, ओम नमः शिवाय कर लिया। फिर लोग पूछते हैं कि गुरुजी ओम नमः शिवाय कितनी माला करें? अरे तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है? जब धन गिनते हो तब नहीं कहते हो गुरुजी कितना धन कमा ले। तब क्योंकि धन का तुमको पता है कि धन चीज क्या है, वहां नहीं पूछते हो कितना कमा ले, बस करे अब ना कमाए। मगर जब परमात्मा के नाम की बात आती है तो पूछते हो 3 माला तो कर ली, और करें क्या? अरे कोई मेरे बताने वाली बात है? यानी तुमने परमात्मा को धन से भी छोटा समझ रखा है। कारण ये अभी अनुभव नहीं है।
इसीलिए कहते एक बार अनुभव आ जाए, एक बार वो तरंग जग जाए परमात्मा की। परमात्मा कोई हालांकि चीज नहीं है, वो अनुभव होगा आपको, ऊर्जा के रूप में होगा, अनंत ऊर्जा के रूप में होगा। जैसे ऊर्जा से शरीर भर गया है, फटने जा रहा है, अनंत ऊर्जा से। और आपको महसूस होगा कि मेरे आसपास कोई औरा है, अनंत ऊर्जा का औरा है, हम किसी औरा की सुरक्षा में चल रहे हैं। जिस दिन यह अनुभव होने लगेगा, फिर उस दिन ये नहीं पूछेंगे कि अब कितनी माला करें, कितनी श्वास ले, आधा धुंध लग जाएंगे। तो विधि अटपटी है, मगर ऐसा मत समझिएगा कि कोई नई विधि है, बड़ी प्राचीनतम चली आ रही है। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधे रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे। ये जो हमारा शरीर बना है, ये जो कायनात बनी है, ये 5 तत्वों से ही निर्मित है। और हम यहाँ साधना करके थोड़ा सा 5 तत्वों से और ऊपर जाएंगे। बड़ी प्राचीनतम कहावत है, शास्त्रों में पढ़ी होगी, सुनी होगी। ऐसा तो जरूर सुना होगा कि पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। पृथ्वी शेष नाग के ऊपर टिकी हुई है। ये लगभग सभी लोगों ने कहीं न कहीं सुना जरूर होगा। तीन बातें सुनो होंगी। पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी है, पृथ्वी गाय के सींग के ऊपर टिकी हुई है, और पृथ्वी कछुए के ऊपर टिकी हुई है। 3 बातें टिकी हुई है। तो ये बात तो कोई हवा में नहीं है। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग भी हैं, ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है। पृथ्वी तो आकाश में, वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल के कारण टिकी हुई है। ये तो सबको पता है। अरे जैसे सूरज टिका है, चंद्रमा टिका है, मंगल टिका है, करोड़ों ग्रह टिके हैं, इसी में छोटी सी पृथ्वी भी टिकी है आकाश गंगा में। फिर ऋषियों को ये लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे टिकी हुई है? हाँ, टिकी हुई है शेषनाग के फन के ऊपर। वो कैसे? योगी जब अपनी ध्यान साधना करता है तो योगी विराट होता है। योगी विराट होकर के ब्रह्म की उपासना करता है। उसके लिए पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, जल, अग्नि, वायु, तेज सब सूक्ष्म हो जाते हैं। योगी विराट होता है। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था ना, योगेश्वर थे। तो योगी जब ध्यान करता है, साधना करता है, तो विराट होता है। उसी विराट साधना का अंग है कि पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। आज केवल बताएंगे पृथ्वी शेषनाग के ऊपर कैसे टिकी हुई है। योगियों ने जो देखा है, मूला रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे, उसके नीचे गुदा लिंग के नीचे जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र। यहाँ के देवता गणेश हैं। गणेश क्यों है? यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से ध्यान साधना की शुरुआत होती है। और यहाँ पर पृथ्वी तत्व है, यानी संपूर्ण जो पृथ्वी का गोला है पीले रंग का, वो आप मूलाधार चक्र में कल्पना करेंगे। और पृथ्वी में बोझ है, भार है, वजन है,
तो अपना वजन, खूब अपना वजन महसूस करेंगे। और इसी के नीचे है कुंडलनी महाशक्ति। तो कुंडलनी महाशक्ति हो गई शेषनाग का रूप। कहते हैं ना, नागिन है वो, शेषनाग है। तो कुंडलनी महाशक्ति हो गई नागिन का रूप। और जो मूलाधार में पृथ्वी उसके ऊपर है, मूलाधार में, तो पृथ्वी के ऊपर नीचे शेषनाग है, कुंडलनी है। ये इसी बात का प्रतीक है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे रखी हुई। ये प्रतीक शास्त्र है, सिंबॉलिक है धर्म का। तो आज लयात्मक ध्यान की साधना करेंगे। रीढ़ की हड्डी का ध्यान करेंगे। गुदा लिंग के मध्य में पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करेंगे। गोल जैसे आपने ग्लोब देखा होगा। अब अपना शरीर विराट समझ लीजिए, अनंत ब्रह्मांड में फैला हुआ, और संपूर्ण पृथ्वी अपने मूलाधार चक्र में स्थापित कर लीजिए। अब आप योगेश्वर हो गए, विराट हो गए, इतने बड़े विराट हो गए, इतने विराट हो गए कि संपूर्ण पृथ्वी गेंद की भांति छोटी सी आपके मूलाधार में स्थित हो गई। पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान मूलाधार चक्र में। पृथ्वी का गुण गंध है, पृथ्वी की गंध महसूस करें। जैसे जैसे ये चक्र जगने लगेगा, पृथ्वी की सोंधी सोंधी खुशबू जो बारिश में आती है, देखी होगी। हल्की बारिश, प्रथम बारिश में जो पृथ्वी में सोंधी सोंधी खुशबू पैदा होगी, आने लगेगी, और आपका भार बहुत हो जाएगा, चूंकि पृथ्वी में वजन है। मूलाधार चक्र में वजन महसूस करें। पूरी पीले रंग की पृथ्वी। पूरे पीले रंग की पृथ्वी। पूरा वजन महसूस करें, जैसे भार बढ़ता जा रहा, वजन बढ़ता जा रहा। शरीर का भार बढ़ता जा रहा, वजन बढ़ता जा रहा। हिलाने से भी नहीं हिल रहा, भार बढ़ता जा रहा। संपूर्ण पृथ्वी का भार मूलाधार में आ गया है। भार बढ़ता जा रहा, वेट बढ़ता जा रहा, वेट बढ़ता जा रहा। धीरे से मूलाधार से ऊपर और नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पे मन को लाएं।
और यहाँ जल तत्व है। संपूर्ण पृथ्वी जैसे जल में विलय हो गई है। जल का ध्यान करें। नीले रंग का जल स्वादिष्ठान चक्र में संपूर्ण पृथ्वी जल में विलय हो गई, खो गई। संपूर्ण पृथ्वी जल में विलय हो गई, खो गई। समुन्दर का जल, सर्वत्र जल ही जल शीतल महसूस हो रहा है। स्वादिष्ठान चक्र में शीतलता महसूस हो रही है। जली जल, जली जल, अथाह जल, जल सब जलमग्न हो गया है। पूरी पृथ्वी जैसे जल में विलय हो गई, जल में डूब गई। प्रलय जल, संपूर्ण पृथ्वी जैसे जल में डूब गई। जली जल, समुन्दर के किसी समुन्दर का जल, जली जल, पूरा जली जल, जली जल, जली जल। जल की ठंडक महसूस हो रही, शीतलता महसूस हो रही। थोड़ी देर अनंत जल का ध्यान करें। जली जल, सर्वत्र जली जल, संपूर्ण पृथ्वी जल में विलय हो गई, समाप्त हो गई। पृथ्वी जल बचा, जली जल, जली जल, जली जल। नीले रंग का जली जल, समुन्दर का नीला रंग जली जल। बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। नीला जली जल, जली जल, जली जल। पूरी पृथ्वी जैसे जल में समा गई है। धीरे से दोनों हाथ नाभि पर रखेंगे। दोनों हाथ नाभि पर रखे। नाभि चक्र का ध्यान, यहाँ अग्नि तत्व है। नीचे स्वादिष्ठान के जल में आग लग गई, जैसे समुन्दर में आग लगती है, धू धू करके जल रही है। समस्त जल जल गया है। जली जल जल रहा है, अग्नि में बदल रहा है। पूरा जल समाप्त हो गया। अग्नि 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 स्वादिष्ट, अग्नि अग्नि स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर आइए। नाभि मणिपुर, यहाँ गर्मी गर्मी अग्नि की लपटें उठ रही हैं। पूरे जहान में, सर्वत्र पूरे में अग्नि अग्नि की लपटें उठ रही हैं। लपट का ध्यान करिए, लपट का ध्यान करिए। लपटें, लाल रंग की लपटें, लपटें लपट उठ रही है। गर्मी गर्मी का ध्यान करें। कल्पना करें, कल्पना करें मणिपुर चक्र का और अग्नि की लपटों का ध्यान करें। सर्वत्र अग्नि, गर्मी गर्मी गर्मी, अग्नि की लपटें, अग्नि की लपटें, अग्नि अग्नि अग्नि। गर्मी महसूस हो रही है। लपटें ऊंची 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 लपटें उठ रही हैं। अग्नि की लपटें उठ रही हैं। अग्नि की लपटें उठ रही हैं। अग्नि की लपटें उठ उठ करके धीरे धीरे वायु में विलीन हो रही हैं। अग्नि की कहीं लपट देखी होगी, धीरे धीरे कहाँ जाती, हवा में खो जाती है। इधर अग्नि जली और उधर हवा में विलीन हो गई। तो मणिपुर चक्र से लपटें
लपटें उठ रही हैं और हृदय में वायु तत्व में विलीन हो रही है। मणिपुर चक्र से लपटें उठ रही हैं और हृदय में वायु में विलीन होती चली जा रही है। धीरे धीरे अग्नि शांत हो गई और हृदय में वायु तत्व महसूस हो रहा, वायु बह रही है। आंधी तूफान की तरह वायु बह रही है। हरा रंग और सर्वत्र आंधी, वायु वायु वायु, हरा रंग और वायु, हरे रंग की वायु 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 बह रही है। आंधी बह रही है। हृदय चक्र का ध्यान। ये बहती वायु धीरे धीरे आकाश में खोती चली जा रही है। चक्र का नाम है गर्दन विशुद्धि चक्र। धीरे धीरे हृदय की वायु आकाश में विलय होती जा रही, खोती जा रही। चक्र का नाम विशुद्धि चक्र। गर्दन, गर्दन पे आकाश का ध्यान करें। सर्वत्र आकाश, नीले रंग का आकाश, नीले रंग का आकाश में वायु विलीन हो गई। केवल आकाश बचा। आकाश का ध्यान, सर्वत्र आकाश का ध्यान। विशुद्धि चक्र, गर्दन और सर्वत्र आकाश का ध्यान। नीले रंग के आकाश का ध्यान। ये आकाश किसी महाकाश में विलीन हो रहा है। स्थान है आज्ञा चक्र, शंकर जी का त्रिनेत्र। त्रिनेत्र भी ध्यान करें, त्रिनेत्र का ध्यान करें। ये आकाश किसी महाकाश में खोता चला जा रहा। महाकाश का ध्यान, आज्ञा चक्र। गर्दन का आकाश महाकाश में खो गया, विलय हो गया। आज्ञा चक्र का ध्यान, महाकाश। ये आकाश किसी महाकाश में खो गया। चोटी का ध्यान करें, ब्रह्मरंध्र का ध्यान करें। महाकाश किसी अव्यक्त जगह खो गया, शून्य के जगह खो गया, शून्य में समा गया। ये महाकाश अव्यक्त शून्य में समा गया। ब्रह्मरंध्र का ध्यान। ब्रह्मरंध्र का ध्यान करें। यहाँ कुछ नहीं, शून्य। ये महाकाश शून्य में समा गया। शून्य से ही उदय हुआ है सब कुछ और शून्य में ही समा गया। ब्रह्मरंध्र का ध्यान करें। शून्य शून्य में समा गया और
तालु भाग में गुदगुदी महसूस करें। सारा ध्यान तालु प्रदेश में। और अपने होने की अनुभूति को तालु प्रदेश में महसूस करें। आप हैं कहाँ हैं? तालु प्रदेश में ही है। आपसे ही समस्त कायनात जन्मी है। हमारा बोध कहाँ है? तालु प्रदेश में। मैं हूँ की अनुभूति कहाँ है? तालु प्रदेश। मैं हूँ की अनुभूति कहाँ है? तालु। सूक्ष्म रूप से तालु में स्थिर हो जाएं। मैं हूँ। अपने होने की अनुभूति को, अपने वजूद को तालु में महसूस करें। अब अपने होने की अनुभूति को पूरे शरीर में महसूस करें। पूरे शरीर के रूप में मैं बैठा हूँ। मेरा होना पूरे शरीर का होना है। मेरा होना पूरे शरीर का होना है। मैं शरीर हूँ मगर अशरीरी शरीर हूँ। अब मैं पृथ्वी नहीं हूँ, चूंकि पृथ्वी तो मूलाधार में है। अब केवल सूक्ष्म रूप से शरीर हूँ। पूरे शरीर का ध्यान मगर सूक्ष्मतम ध्यान। हल्का, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का, सूक्ष्म, केवल आभास। क्योंकि पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो मूलाधार में चली गई, जिसके कारण वजन महसूस हो रहा था। बिना वजन का शरीर। मैं बिना वजन का शरीर हूँ। मैं हल्का हूँ। मैं निर्भर हूँ। मैं वेटलेस हूँ। मैं निर्भर हूँ। मैं हल्का हूँ। मैं बिना वजन का शरीर हूँ। धीरे से अपने ध्यान को नासापुटों के नीचे, जहाँ
मूछे है यहाँ ले आए, और नाक के भीतर जाती वायु को मैं सो, और निकलती वायु में हम अनुभव करना प्रारंभ कर दें। जैसे सूक्ष्म हल्की नाक के नथुने में श्वासों का आरा चल रहा हो, दो धार का आरा सो, और हम करें। श्वास नाक से भीतर जाएगी तो सो की भावना और श्वास का अनुभव, जब निकलेगी तो हंक हंक की भावना, और जाती श्वास में निकलती श्वास जैसे समा जा रही है। सो और घर्षण मूंछों के स्थान पे महसूस होना चाहिए। अकड़ के नहीं बैठेंगे, बिल्कुल शिथिल बैठेंगे, मगर रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। ये रही सो महसूस करते हुए नाक के अंदर जाती वायु, ये रही हंग महसूस करते हुए बाहर निकलती वायु। सब छोड़ दें, केवल मैं हूँ, मैं का बोध
शरीर मैं नहीं हूँ, पंच तत्व मैं नहीं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, श्वास मैं नहीं हूँ। मैं शुद्धतम केवल ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ, मैं हूँ। मैं हूँ ध्यान कपाल में, केवल मैं हूँ। शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, पंच तत्व मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। केवल मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ। कपाल ब्रह्मरंध्र में मेरा स्थान है, मैं हूँ। मैं कपाल में हूँ। मुझ नीचे आए आज्ञा चक्र पे, मुझसे महाकाश पैदा हुआ। कंठ में आए महाकाश से आकाश पैदा हुआ नीले रंग का। और नीचे हृदय में आए हरे रंग की वायु आकाश में चल रही है। वायु से अग्नि पैदा हुई, नाभि प्रदेश में आए। अग्नि से जल तत्व पैदा हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र नीचे आए। जल से पृथ्वी पैदा हुई, मूलाधार का ध्यान करें, पृथ्वी पैदा हुई। और पृथ्वी में मेरा ये वजनदार शरीर पैदा हुआ। शरीर का ध्यान करें। अब शरीर में वजन महसूस करें। हल्की अंगुलियों को हिला लें, गर्दन को हिला लें, अपने को बैठा हुआ महसूस करें। हाथों को जोर से रगड़ेंगे और आंखों पर रख करके आराम से आंखों को खोल लेंगे। जोर से रगड़ें, पूरा चेहरे का ऑरा साफ हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम।
आज का ध्यान पूरा हुआ। सभी को नमन, सभी को प्रणाम। हरिओम। हरिओम। प्रणाम गुरु जी। हरिओम। 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 आज आवाज सही आ रही थी म्यूजिक की? हाँ जी। अच्छा, चलिए भोजन करिए, सोइए, विश्राम